भारत भारती के भाग 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए भारत भारती का वाचन आरंभ करते हैं। बौद्ध काल। भारत गगन में उस समय फिर एक वह झंडा उड़ा जिसके तले आनंद से आधा जगत आकर जुड़ा। वह बौद्ध कालिक सभ्यता है विश्व भर में छा रही, अब भी जिसे अवलोकने को भूमि खोदी जा रही। वर्णन विदेशी यात्रियों ने उस समय का जो दिया, पढ़कर तथा सुनकर उसे किसने नहीं विस्मय किया। बनते न विद्या प्राप्त कर ही वे यहाँ बुद्धवर्य थे, श्री भी यहाँ की देख कर करते महा आश्चर्य थे। तब भी कला कौशल यहाँ का था जगत के हित नया, है फाहियान विलोक जिसको मुग्ध होकर कह गया। यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं, दृग देख कर जिसको कभी श्रम मान कर थकते नहीं। अशोक और गुप्त वंश। था सार्वभौम अशोक का कैसा प्रताप बढ़ा चढ़ा, विस्तार जिसके राज्य का था अन्य देशों तक बढ़ा। वे थे गुप्त वंशी नृप, न धर्म द्वेष जिनको इष्ट था। तात्पर्य, तब भी भूमि पर भारत बहुत उत्कृष्ट था। जैन मत। प्रकटित हुई थी बुद्ध विभु के चित्त में जो भावना, पर रूप में अन्यत्र भी प्रकटी वही प्रस्तावना। फैला अहिंसा बुद्धि वर्धक जैन पंथ समाज में, जिसके विपुल साहित्य की विस्तीर्णता है आज भी। श्रुति संहिताओं से निकल ध्रुव धर्म चिंता आह्लादिनी, हो बौद्ध जैन मैत्री पथगा बह चली कल नादिनी। और शतश परवाहों में उसे अब देखते हैं हम सभी, फिर एक होकर ब्रह्म सागर में मिलेगी वह कभी। मतभेद। इस भांति भारत वर्ष में गौरव दिखाया फिर नया, पर हाय वैदिक धर्म रवि था बौद्ध घन से घिर गया। जैनादिकों से भी परस्पर भेद बढ़ता ही गया, उस फूट के फल का प्रबल विष और चढ़ता ही गया। हिंदू धर्म। ऐसे विरोधी काल में भी जो कि अब विधवाम था, अक्षुण्ण रहना एक हिंदू धर्म का ही काम था, अथवा किसी के मिटने से सत्य मिट सकता नहीं, घन घेरने पर सूर्य का अस्तित्व खो सकते नहीं। हिंदू। इस काल में भी हिंदुओं में धीरता कुछ शेष थी, निज पूर्वजों की वीरता गंभीरता कुछ शेष थी। फैली विशेष विलासिता थी, किंतु थी कुछ भक्ति भी। हम घट चले थे किंतु फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी। विक्रमादित्य। विक्रम की जिनका आज भी संवत यहाँ है चल रहा, ध्रुव धर्म को ऐसे नृपों का उस समय भी बल रहा, जिनसे अनेकों देश हित पुण्य कार्य किए गए। जो शक यहाँ शासक बने थे अब निकाल दिए गए, नर रूप रत्नों से सजी थी वीर विक्रम की सभा। अब भी जगत में जागती है जगमगी जिनकी प्रभा। जाकर सुनो उज्जैन मानो आज भी यह कह रही, मैं मिट गई पर कीर्ति मेरी तब मिटेगी जब मही। भोज। विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था, विख्यात कवियों के लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूप था। साहित्य के उद्यान में वह पुण्य काल बसंत है, वे प्रसून खिले की अब भी सुर भी पूर्ण दिगंत है। विकास में हराश। पर ठीक वैसा ही हमारा यह प्रसिद्ध विकास है जैसा कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप प्रकाश है। हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा घोर नास्तिक ही रहे, संभले न फिर हम आर्य भी इस भांति विषयों में बहे। यद्यपि सनातन धर्म की ही अंत में जय जय रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भयावही। पर हाय हम चेते नहीं फंसकर कलह के जाल में, क्या फूट की जड़ फैलती है फूट कर पाताल में। बढ़ने लगा विग्रह परस्पर क्रांतियां होने लगी, अनुदारता में स्वार्थ के वश भ्रांतियां होने लगी। जिसमें हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा, सौभाग्य भय खाकर भगा दुर्भाग्य जय पाकर जगा। बहुतुच्छ रजवाड़े बने साम्राज्य सब
कट छंट गया, यूं भूरी भागों में हमारा दीन भारत बट गया। जो एक अनुपम रत्न था परिणत कणों में हो गया, वह मूल्य और प्रकाश सारा टूटते ही खो गया। आचार और विचार तक ही यह विभेद बढ़ा नहीं, बहुभिन्न भाषाएं हुई फैली विषमता, सब कहीं आलाप करना भी परस्पर क्लेश हमको हो गया, और निज देश में ही हाँ विधे परदेश हमको हो गया। मुसलमानों का प्रवेश देखी ना होगी ऐक्य की ऐसी किसी ने छिन्नता, बढ़कर महामत भिन्नता फैली भयंकर खिन्नता। आखिर अहल इस्लाम दल को हम बुलाकर ही रहे, स्वातंत्र्य को मानो सदा को हम सुलाकर ही रहे। जयचंद और पृथ्वीराज क्या थे यवन, पाते न परशय यदि अधम जयचंद से, जयशील पृथ्वीराज हारे अंत में छल छंद से। हाँ, देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया, निज कर्म के फल लोभ का वह काल आगे आ गया। क्या पा लिया जयचंद ने निज देश का हित हार के, हैं कह रहे कन्नौज के वे सौंध धुस पुकार के। और जर्जर हुए भी आज तक हम इसलिए हैं जी रहे, अब भी सजग हो जाएं वे विद्वेष विष जो पी रहे। यवन राज्यत्व जो हम कभी फूले फले थे राम राज्य वसंत में, हा देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में। है कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है, होता कभी दिन है कभी होती अंधेरी रात है विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही, होता अहो अपना पराया काल के वसहाल ही। बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्वाद है, उस तीर्थ राज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। अत्याचार जो हो हमारी दुर्दशा का और अंत नहीं रहा। हाँ क्या कहें, कितना हमारा रक्त पानी सा बहा, होकर मनुज कृमि कीट से भी तुच्छ हम लेखे गए। दृष्टांत ऐसे बहुत ही कम विश्व में देखे गए। रहते यवन थे रक्त रंजित तीक्ष्ण असी ताने खड़े, चोटी नहीं तो हाय हमको शीश कटवाने पड़े। जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गए, बल से असंख्यक आर्यों इस्लाम में लाए गए। हाँ स्वार्थवश हमको अनेकों घोर कष्ट दिए गए, कितने अवस अबला जनों के धर्म नष्ट किए गए। घर में सुता के जन्म से होती बड़ों को थी व्यथा, कुल मान रखने को चली थी बालिका वध की प्रथा। हाँ निष्ठुरों के हाथों से सुर मूर्तियां खंडित हुई, बहु मंदिरों की वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुई। जजिया सरीके कर लगे यह बात सिद्ध हुई सही, जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही। प्रशंसा इससे न यह समझो कि यूं ही वह समय बीता सभी, ऐसा नहीं है उन दिनों भी था सुकाल कभी कभी। निज शत्रु तक के गुण हमें कहना उचित है सब कहीं, सच को छिपाने के बराबर पाप कोई है नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो, संभव नहीं कि समाज भर से ही सदैता दूर हो। अतएव ऐसे भी यवन सम्राट कुछ हैं हो गए, जातीय पंख कलंक को जो कीर्ति जल से धो गए। अकबर कम कीर्ति अकबर की नहीं, सत शासकों की ख्याति में शासक न उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में। हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, यवन यवनों के लिए हठ पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किए। निज राज्य में सुख शांति का विस्तार वह करता रहा, अन्याय अत्याचार को सब भांति वह हरता रहा। निज शत्रुओं के भी गुणों का मान उसने था किया, विश्वास पूर्वक हिंदुओं को सचिव तक का पद दिया। भाषा और कवि उस काल भाषा भी हमारी उच्च पद पाती रही। हाँ फारसी फरमान तक वह लिखी जाती रही। श्री सूर तुलसी देव केशव कवि बिहारी सम हुए, जिनके अतुल ग्रंथाकरों से भाव रत्नोद्गम हुए। औरंगजेब यदि पूर्वजों की नीति का औरंगजेब न भूलता,
यदि पूर्वजों की नीति को औरंगजेब न भूलता होती, यवन राजत्व पर विधि की न यूं प्रतिकूलता, गोवध मिटाने को कहां वह पूर्वजों की घोषणा, सोचो कहां यह हिंदुओं के धर्म धन की शोषणा। अन्याय ऐसे पुरुष होकर हाय हम सहते रहे, करके न कुछ उद्योग विधि की बात ही कहते रहे। हम चाहते तो एक होकर क्या न कर सकते भला, पर एक का तो नाम लेने की यहां घुटता गला। आत्माभिमान निश्चय यमुना राज्यत्व में ही हम पतित थे हो चुके, बल और वैभव आदि अपना थे सभी कुछ खो चुके। पर यह दिखाने को कि भारत पूर्व में ऐसा न था, आत्मावलंबी भी हुए कुछ लोग हम में सर्व था। महाराणा प्रताप सिंह राणा प्रताप समान तब भी सूरवीर यहां हुए, स्वाधीनता के भक्त ऐसे श्रेष्ठ और कहां हुए। सुख मानकर बरसों भयंकर सर्व दुखों को सहा, पर व्रत न छोड़ा शाह को बस तुर्क ही मुख से कहा। जोहर चित्तौर चंपक ही रहा, यद्यपि यवन अली हो गए, धर्मार्थ हल्दी घाट में कितने सुभट बलि हो गए। कुलमान जब तक प्राण तब तक यह नहीं तो वह नहीं, मेवाड़ भर में वक्रताएं गूंजती ऐसी रही। विख्यात वे जोहर यहाँ के आज भी हैं लोक में, हम मग्न हैं उन पद्मिनी सी देवियों के शौक में। आर्य स्त्रियां निज धर्म पर मरती हुई डरती नहीं, साधंत सर्व अस्तित्व शिक्षा विश्व में मिलती यही। शिवाजी फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छठा, दुर्दांत आलमगीर का भी गर्व जिससे था घटा। उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम, है सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना अलम। यमन राजत्व का अंत दो रात में यमनों का यहां जब बढ़ गया अत्यंत ही, संभले न उनका भी हुआ बस अंत में फिर अंत ही था द्वार। जो निज नाश का औरंगजेब बना गया, खुलकर पलासी में दिखाया दृश्य ही उसने नया। ब्रिटिश राज्य अन्यायियों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी। आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी संप्रति समुन्नति की सभी है प्राप्त सुविधाएं। यहाँ सब पथ खुले हैं, भय नहीं है, विचरो जहां चाहो वहां। अन्याय यवनों का हमें निर्दोष से सहना पड़ा है, किंतु नारायण आहा अन्यायी तथा सकरुण बड़ा। देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया। शासन किसी पर जाति पर चाहे विवेक विशिष्ट हो, संभव नहीं है, किंतु जो सर्वास में वह इष्ट हो। यह सत्य है तो भी ब्रिटिश शासन हमें सममान्य है, वह सुव्यवस्थित है तथा आशा प्रपूर्ण वदान्य है। संप्रति सभी साधन हमें हैं सुलभ, आत्म विकास के पथ रेल तार मिटा रहे हैं सब प्रयास प्रवास के। प्राय चिकित्सालय मदरसे डाक हैं सब कहीं, बस पास पैसा चाहिए कि फिर कुछ असुविधा है नहीं। सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया, विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित कराया, उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है। बहुपूर्व चिन्हों का हुआ वा हो रहा उद्धार है। हमारी दशा पर हाय अब भी तो नहीं निद्रा हमारी टूटती, कैसी कुटेवे हैं कि जो अब भी नहीं है छूटती। बेसुध अभी तक हैं, न जाने कौन ऐसा रस पिया। देखा बहुत कुछ किंतु हमने सब बिना देखा किया है। घट गए संप्रति हमारे चरित्र ऐसे सर्वथा, कभी कल्पना सी जान पड़ती पूर्वजों की वह कथा। आश्चर्य क्या जो फिर हमें वह युक्त युक्त जचे नहीं, छोटे दिलों में भी बड़ी बातें समा सकती कहीं। गायक मदन शिशु जो कहीं होता पुरातन काल में, होते कहीं ये भीम कर्मा राम मूर्ति न हाल में। लेते न संप्रति जन्म जो वे आधुनिक अर्जुन कहीं, इनकी कथा भी कल्पना की दौड़
कहलाती नहीं। सारे जगत में जब पराविद्या प्रमुखता पाएगी, उत्पत्ति भारत में तथा उसकी बताई जाएगी, तब भी कदाचित मुंह बनाकर कह उठेंगे हम यही, क्यों जी हमारे पूर्वजों की यह कथा क्या है सही। संसार रूप शरीर में जो प्राण रूप प्रसिद्ध था, सब सिद्धियों में जो कभी संपूर्णता से सिद्ध था, हा हंत जीते जी वही अब हो रहा म्रियमाण है। अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है। हा देव अब वे दिन कहाँ हैं और वे रातें कहाँ, है काल की घातें कि कल की आज हैं बातें कहाँ। क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। धन्यवाद। भारत भारती का ये अतीत खंड अब यहाँ समाप्त होता है, जिसमें 253 पद हमने पढ़े हैं। आप सब कहानीमाला के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। कहानीमाला चैनल पर भारत भारती का वाचन निरंतर जारी रहेगा। अगले भागों में हम भारत भारती के वर्तमान खंड की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।